गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आज की क्लास में आपका। तो आज की क्लास में आज हम लोग देखेंगे सलीम जहांगीर का इतिहास। सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना गया, वो अकबर का पुत्र था। देखिए, हम लोग आज बगैर देरी किए शुरू कर देंगे क्लास, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से लगता है आपको लगती है कि क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। तो ऐसा नहीं करेंगे, कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी सोचता हूं कि कहीं आपके लाइफ से, आपके करियर से खिलवाड़ न हो जाए। इसी कारण आपको स्टोरी बताता हूं, फिर आपको लिखवाता हूं। ठीक है। देखिए, सलीम सलीम का जन्म, सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग डाल लें आप लोग कि सलीम के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सलीम, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया। सलीम, ठीक है, के बारे में। तो देखिए, सलीम का जन्म सॉरी, तबीयत सही नहीं चल रही मेरी। लेकिन जहांगीर मतलब सलीम का ही जन्म, लिखते भी चलेंगे और हम लोग पढ़ते चलेंगे। सलीम ब्रैकेट में हम सारी चीजें आपको बता देंगे, आप उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। ठीक है। जहांगीर का जन्म लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं पूरा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। तो सलीम का जन्म कब हुआ था मतलब जहांगीर का? तो 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को हुआ था। देखिए, ये अंडरलाइन कर लेंगे आप। ठीक है, हुआ था। इसके क्या है कि इसका नाम इसका नाम जो सलीम जो पड़ा, इसका नाम वो क्यों पड़ा? इसका नाम सलीम चिश्ती के नाम पर पड़ा था। क्या नाम है इसका? नाम सलीम चिश्ती के नाम पर पड़ा। ठीक है, नाम पर पड़ा। ठीक है। इसके पिता का नाम इसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम हरकाबाई, जिसे इतिहास में लोग जोधाबाई और एक और नाम मिलता है जिसका कहते हैं मरियम उज्जमानी। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे कि मरियम उज्जमानी थी। इसके शिक्षक इसके शिक्षक अब्दुल रहीम खाना थे। खाना थे। ये कौन थे भाई? अब्दुल रहीम खाना। हमने आपको बता रखा था कि ये अब्दुल रहीम खाना जो थे, ये बैरम खां के पुत्र थे। ठीक है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई कि जहांगीर मतलब सलीम का जन्म 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को हुआ था। इसके इसका नाम जो पड़ा सलीम, वो सलीम चिश्ती के नाम पे पड़ा। ठीक है। और इसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम हरकाबाई था, जिसे मरियम उज्जमानी भी कहा जाता है। और इसका नाम, इसके शिक्षक जो है, इसके मुख्य शिक्षक जो है, उनका नाम है अब्दुल रहीम खाना। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका पहला विवाह। अब आगे देखें कि इसका पहला
विवाह इसका, सलीम मतलब जहांगीर का, इसका पहला विवाह मानबाई मानबाई से हुआ था। ठीक है, मानबाई से हुआ था। इसी ने खुसरो को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? तो भाई, तो मानबाई ने खुसरो को जन्म दिया। खुसरो को जन्म दिया। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए कि इसका दूसरा विवाह, इसका दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? तो हुआ था उदय सिंह की पुत्री, उदय सिंह की पुत्री, जिसका नाम था जगत गोसाई, उसे कहा जाता है जोधा बाई। ठीक है, पुत्री जगत गोसाई, इन्हें जोधा बाई भी कहा जाता है, जोधा बाई। ठीक है, बाई से हुआ और इसने खुर्रम को जन्म दिया। और इसने किसको जन्म दिया? तो खुर्रम को इसने खुसरो को जन्म दिया और इसने खुर्रम को जन्म दिया। ठीक है, आगे देखें। सलीम ने अपनी पहली पत्नी मतलब जहांगीर ने, ये है ना, जहांगीर ने लिखे, जहांगीर ने अपनी पहली पत्नी किसे? मानबाई को। किसको भाई? मानबाई को। पहली पत्नी मानबाई को, ठीक है, मानबाई को शाह बेगम का पद प्रदान किया था। को क्या किया था भाई? इसको एक पद दिया था जिसको कहा जाता है शाह बेगम। शाह बेगम का पद प्रदान किया था, लेकिन किया था, किंतु बाद में ये जो है ना, कौन? शाह बेगम जो थी मतलब मानबाई, इन्होंने अब आत्महत्या कर ली थी। किंतु बाद में मानबाई ने बाद में मानबाई ने आत्महत्या आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो बस कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो हमने अभी तक कहां पर क्या बताया? हमने ये बताया कि जहांगीर का जन्म मतलब सलीम का जन्म 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को हुआ था। इसका नाम जो सलीम पड़ा वो सलीम चिश्ती के नाम पे पड़ा और इसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम हरकाबाई था, जिसे मरियम उज्जमानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य शिक्षक जो है वो अब्दुल रहीम खान थे, ये जो बैरम खां के पुत्र थे। और सलीम का पहला विवाह मानबाई से हुआ, जिसने खुसरो को जन्म दिया था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद से नवाजा भी था, लेकिन किंतु मानबाई ने बाद में आत्महत्या कर ली। ठीक है, और सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है, उसके साथ हुआ। और इस जगत गोसाई ने मतलब जोधाबाई ने खुर्रम को जन्म दिया और यही खुर्रम आगे राज्याभिषेक होगा इसका। समझ रहे हैं?
तो खुर्रम को जन्म दिया। यहां तक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे कि अकबर की मृत्यु के बाद बहुत तबीयत खराब है भाई, मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो देखिए, अब यहां से लिखे आप लोग कि अकबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, 3 नवंबर सन 1605 ईस्वी को, ठीक है, 3 नवंबर सन 1605 ईस्वी ईस्वी को आगरा में इसका इसका सलीम, ठीक है, ठीक है, आगरा में इसका मतलब सलीम का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। आगे देखिए, जहांगीर गद्दी पर बैठते ही, जहांगीर गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले की, ठीक है, एक जगह है शाह बुर्जी, आगरे किले में शाह बुर्जी और यमुना के किनारे 60 घंटी एक खंबे के बीच में लगवाई, जिसे न्याय की प्रसिद्ध जंजीर कहा जाता है, ठीक है। और इसने उसके बाद 12 घोषणाएं भी करवाई, जिसे आईने जहांगीरी मतलब जंजीर ए अदली कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि जहांगीर गद्दी पर बैठते ही शाह बुर्जी शाह शाह बुर्जी और यमुना के बीच, यमुना के, इसे लिखे, यमुना के किनारे एक खंबे के बीच, इसे लिखे, यमुना के किनारे एक खंबे के बीच न्याय की प्रसिद्ध, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, ठीक है। तथा आगे लिखिए कि तथा 12, कितने घोषणाएं, 12 घोषणाएं, प्रसिद्ध घोषणाएं प्रकाशित किया, ठीक है। इस न्याय की जंजीर को जंजीर अदली कहा जाता है, मतलब आईने जंजीर, ठीक है। आगे लिखे किया, जिसे जंजीर जंजीर इसे जंजीर अदली, ऐसे लिखे, जंजीर ए अदली मतलब आईने जंजीर, आईने जहांगीर, ऐसे लिखे, आईने जहांगीर कहा जाता है, कहा जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब देखिए, जब जहांगीर को जब गद्दी बैठते हैं तो सन 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो इसका भाई, ठीक है। खुसरो कौन था? भाई मानबाई का पुत्र था, ठीक है। सामना करना पड़ा। फिर सिक्कों के पांचवें गुरु ने खुसरो का सपोर्ट करते रहे, जिसको खुर्रम ने, मतलब सॉरी, सलीम ने मना किया, लेकिन ये माने नहीं, जिसको सलीम ने फांसी की सजा सुना दी। फिर खुसरो और जहांगीर के बीच भेरावल स्थान पर युद्ध हुआ और सन 1622 ईस्वी में जहांगीर ने एक हत्यारे के हाथ से अपने ही भाई खुसरो की हत्या करवा दी। ठीक है, इतनी चीजें हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो कहा जाता है, फिर लिखे आगे कि जहांगीर जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सॉरी बैठते ही अपने ही पुत्र ना, हाँ, इसके ही पुत्र था, ठीक है। तो बैठते ही खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसका विद्रोह, तो खुसरो का बैठते ही खुसरो, ठीक है, खुसरो के विद्रोह का सामना 1606 ईस्वी में, ठीक है, करना पड़ा, ठीक है। लिखिए आगे कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो खुसरो का साथ दे रहे थे, जो खुसरो का साथ दे रहे थे, उन्हें जहांगीर ने उन्हें जहांगीर ने फांसी की सजा, ऐसे फांसी की सजा नहीं, ऐसे लिखे, फांसी पर लटका दिया, ठीक है, लटका दिया, ठीक है। आगे लिखिए फिर कि खुसरो और जहांगीर के बीच भेरावल स्थान पर युद्ध हुआ। कहां पर हुआ? जहांगीर और खुसरो और जहांगीर के बीच बीच भेरावल स्थान पर युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ। और जहांगीर ने, समझ रहे हैं ना, और ऐसे लिखे, और जहांगीर ने सन 1622 ईस्वी में, ठीक है, 1622 ईस्वी में एक हत्यारे के हाथ से खुसरो का कत्ल करा दिया, करवा दिया। समझ में आ गई बात?
तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या बताया आपको कि अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर सन 1605 ईस्वी को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। जैसे ही सलीम गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले में शाहबुर्जी और यमुना के किनारे 60 घंटियों का एक खंबे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई, जिसे आईने जहांगीर कहा जाता है और जंजीर अदली भी कहा जाता है। ठीक है, लिखा है कि नहीं? ठीक है, लिखा है। फिर देखिए कि जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सन 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो कौन था? वो मानबाई का पुत्र था। खुसरो का विद्रोह का सामना करना पड़ा और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे वो खुसरो का साथ दे रहे थे, जिसे मना करने के बावजूद भी अर्जुन देव माने नहीं, जिससे परेशान होकर जहांगीर ने इन्हें फांसी पे लटका दिया। फिर खुसरो और जहांगीर के बीच, बाप बेटे के बीच एक युद्ध हुआ जिसको भेरावल के स्थान पर सन 1622 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो सन 1622 ईस्वी में जहांगीर ने एक हत्यारे के हाथ से खुसरो का हत्या करवा दी। ठीक है, कत्ल करवा दिया। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके आगे। अब पढ़ते हैं कि सन 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना जहांगीर ने मेवाड़ के लिए भेज दिया, किंतु कोई इसका निर्णय नहीं निकला, मतलब उसमें सफलता इसको हासिल नहीं हुई मेवाड़ से। ठीक है, सिर्फ 3 साल बाद सन 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे परवेज को फिर से एक मौका दिया और फिर से भेजा, लेकिन फिर ये कोई भी निर्णय नहीं निकला, ना संधि हुई, ना समझौता हुआ, ना आक्रमण हुआ, कुछ भी नहीं, ये वापस चला है। तो जहांगीर को यह बात समझ में आ गई कि अब यह परवेज के बस की बात नहीं है। तो सन 1614 ईस्वी में मात्र 6 साल के अंदर, 6 साल बाद अपने पुत्र इसने खुर्रम को भेजा। खुर्रम शाहजहां, जिसको बाद में शाहजहां के नाम से इतिहास में जाना गया, मेवाड़ विजय के लिए भेजा गया और खुर्रम ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने इससे समझौता कर लिया। ठीक है, फिर अब देखिए, फिर सलीम जहांगीर का जो दक्षिण विजय अभियान होता है वो क्या है कि दक्षिण विजय अभियान में मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर थे और अहमदनगर दरबार में मलिक अंबर की तरह एक अन्य सेनापति भी थे जिनका नाम था मलिक राजू। लेकिन सन 1617 ईस्वी में खुर्रम को सलीम ने अहमदनगर के अभियान पर भेज दिया और या खुद जहांगीर जो सलीम है वो मांडू चला गया। तो खुर्रम ने अंबर को पराजित कर दिया था। ठीक है, किसको? अहमदनगर के जो वजीर थे अंबर, मलिक अंबर, उसको पराजित कर दिया था। और इसी के बाद, इसी पराजय के बाद, इसी युद्ध की विजय के बाद अब कौन, खुर्रम जो है वो शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा। खुर्रम, इसी के बाद इसे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। देखिए 22 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी को मात्र 10 साल बाद जहांगीर की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद जो सन 1617 ईस्वी में अहमदनगर में हुआ था, मृत्यु हो गई सन 1627 में और इसे लाहौर के करीब शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। इसके शासनकाल में विद्वान आए थे, वो देखें कि इसके शासनकाल में हॉकिंस सन 1608 और 1611 ईस्वी में आया था और सन 1615 से सन 1619 के बीच में सर टॉमस रो थे। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किया था। मनसब मतलब सूबेदार। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे देखते हैं
और सारी चीजें आपको हम क्लियर करते हुए चलते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को का फायदा उठा सके और सभी लोग। और यकीन करें, जो मैंने एशियन हिस्ट्री अभी पढ़ा रखी है, जो अभी आप पेपर हुआ है 28 और 29 तारीख को, 28 तारीख को जो पेपर हुआ है आपका, उसमें मैंने देखा कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपके पेपर में मिल गए। ठीक है, तो पढ़ा ही रहा हूं ऐसे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बस समझ समझ की बात है। समझ सके जो वही फायदा लेता है और नहीं समझने वालों के लिए तो सब कुछ बराबर ही है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, सन 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज के नेतृत्व में जहांगीर ने जहांगीर ने एक विशाल सेना जहांगीर ने एक विशाल सेना मेवाड़ भेजा। मेवाड़ भेजा, किंतु कोई निर्णय नहीं निकला। पुनः एक बार फिर लिखे, पुनः एक बार फिर सन 1608 ईस्वी को 1608 ईस्वी को सन 1608 ईस्वी को फिर परवेज को भेजा किंतु फिर कोई निर्णय नहीं निकला। ठीक है, लेकिन देखिए आगे सन 1614 ईस्वी को जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। खुर्रम मतलब जो अभी बनेगा शाहजहां, खुर्रम को भेजा। ठीक, भेज दिया मेवाड़ विजय के लिए। कहां भेजा गया था भाई? मेवाड़ में। ठीक है, भेजा कहां पर? मेवाड़ विजय के लिए भेजा ना। चलो यहां पर चल लिख दे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहां भेजा? को मेवाड़ विजय के लिए भेजा। ठीक है, और मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने, किसने भाई? वो अमर सिंह ने खुर्रम से
संधि कर ली, क्योंकि खुर्रम वहां पर जाकर कत्ले आम करना शुरू कर दिया था। मजदूरों, किसानों, बाजारों पहुंचते ही आक्रमण, तो ये परेशान हो गया अमर सिंह, जिसकी वजह से इसे इससे संधि करनी पड़ी। अब आगे देखिए कि आगे हुआ क्या। अब यहां से हम लोग देखेंगे दक्षिण विजय। ठीक है, दक्षिण विजय क्या हुआ कि मुगलों को दक्षिण विजय में दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा बाधा अहमदनगर था। अहमदनगर, ठीक है। कौन? अहमदनगर के मलिक अंबर थे। ठीक है, अहमदनगर के वजीर से लिखिए तो याद रहेगा आपको, वजीर मलिक अंबर थे। मलिक अंबर थे, ठीक है। अहमदनगर अहमदनगर दरबार में मलिक अंबर की ही तरह एक अन्य सेनापति जिसका नाम मलिक राजू था, दरबार में मलिक राजू भी, जो मलिक अंबर की तरह थे, मलिक अंबर की ही तरह थे। तो मलिक राजू भी थे जो मलिक अंबर की तरह थे। देखिए आगे देखिए कि सन 1617 ईस्वी में 1617 ईस्वी में जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने, मतलब सलीम ने, जहांगीर ने खुर्रम को अहमदनगर विजय के लिए भेजा। विजय के लिए भेजा और खुद जहांगीर और खुद मांडू चला गया। मांडू चला गया। खुर्रम ने अंबर मलिक को खुर्रम ने अंबर मलिक को पराजित कर दिया। अंबर मलिक को, ठीक है, अंबर मलिक को पराजित कर दिया और इसी के बाद पराजित कर दिया, ऐसे लिखे, पराजित कर दिया और इसी विजय के बाद और इसी विजय के बाद खुर्रम का नाम के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिली। शाहजहां की
उपाधि मिली। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लीजिए। अगर नीचे वाला नहीं लिखे हैं आप लोग तो लिख लीजिए, हम ऊपर वाला मिटा के लिख दे रहे हैं। पूरी नोट्स तैयार हो रही है आपकी मेरे ख्याल से, और नोट्स तैयार तो होगी क्योंकि मैं लिख रहा हूं और आपको स्टोरी भी बता रहा हूं। अब ना नोट्स तैयार हुई तो कभी नहीं तैयार होगी। ठीक, शाहजहां की उपाधि मिली। ये चीज मैं बताऊं आपको, आपको शायद अजीब लगता हो कि कोई भी आ जाता है यूं ही पढ़ाने, तो ऐसा कुछ नहीं। जो चीज मैं लिखा रहा हूं ना, आप ऑफलाइन भी पढ़ेंगे तो मिला लीजिएगा नोट्स, जाके ऑफलाइन पढ़िएगा और मिलाइएगा नोट्स। जहां आपको फ्री में मिल रहा है ना, शायद लोग उस चीज की कदर नहीं करते। ठीक है, और करते ही नहीं, शायद क्या बात है, फ्री की चीजों की लोगों को कदर नहीं होती। और यही कारण है कि जो यूट्यूब के टीचर्स जो हैं पेड कोर्स देना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रही है? फ्री में आपको कोई भी चीज प्रोवाइड की जा रही है ना, तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। फ्री में ना पूरी नोट्स तैयार हो रही, मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं स्टोरियां, फिर भी लोगों को ना कमेंट्स कम हो गए हैं आना। लोग कमेंट्स करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। और यही चीज 7,000 8,000 9,000 देकर आप जो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं और ऐसी ही नोट्स आपको मिलती है, या इससे भी अच्छी या इससे भी खराब नोट्स मिलती है, समझ रहे हैं? तो वो चीज आपको अच्छा लगती है ज्यादा, क्योंकि वहां पे पैसा लग रहा है, यहाँ पे फ्री है। तो कद्र कर लो, कोई भी चीज जो आपको फ्री मिल रही है उसको भी ले लीजिए। ठीक है, मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि जो चीज लिखा दे रहा हूं आपके मिला लीजिएगा नोट्सों में जाके। ठीक है, और किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन जो इतना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन बस एग्जाम के क्वेश्चन को, पैटर्न को आप समझने की कोशिश करिएगा। पेट के क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिस्ट्री क्वेश्चन आए हैं, मैंने जितनी क्लासेस करा रखी मेरे क्लासेस देखकर आप मिला लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मेरे क्लास से बाहर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या फ्री है ना, तो फ्री के कद्र लोग नहीं करते। कद्र कर लो, अभी भी वक्त है, वरना सिर्फ पछताओगे। सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एमटीएस का पेपर हुआ है, अभी पेट का पेपर हुआ है, मेरे पढ़ाए हुए जितनी क्लासेस हैं आप देख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। अगर सच नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं अभी अपना चैनल को बंद कर दूंगा। बात समझ में आ रही? अभी मैं अपने चैनल को बंद कर दूंगा। भाई जहां तक पढ़ा रखा हूं, एशियन पूरी कंप्लीट है। न्यूडियल देखिए शाहजहां तक पढ़ा रहा हूं आपको, ये जहांगीर तक अभी आज अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हो रहे हैं, सब में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए द्वारा मिल रहे हैं पेपर में। कद्र कर लो, अभी भी वक्त है, वरना सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए। देखिए कि 22 अक्टूबर, कितना, 22 अक्टूबर 1622 ईस्वी को, 27 सॉरी 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। को जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसे लाहौर के करीब शाहदरा, कहां पर, शाहदरा, ठीक है, नामक स्थान पर दफनाया गया। दफनाया गया। ठीक है, एक नदी भी है ना, शाहदरा नामक, शाहदरा नामक स्थान पर
रावी नदी के किनारे, इसको भी लिख लीजिए, वरना हो सकता है नदियां पूछ लें तो वो भी दिक्कत होगी। रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ठीक है, चलो देखिए, स्टार करके लिखेंगे, डबल स्टार कर ले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हम रेड पेन से लिख रहे हैं पूरा, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शासन काल में 1608 और 11 हॉकिंस हॉकिंस आया था। ठीक है, फिर 1615 और 19 तक में कौन आया था भाई? सर टॉमस रो, सर टॉमस रो आया था, टॉमस रो आए थे। ठीक है, आगे देखिए, जहांगीर ने जहांगीर ने हॉकिंस को हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान, मनसब दिया था, या ऐसे लिखिए मनसब दिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यकीन कर लीजिए, अभी भी मेरी बात कर लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए जो चीज मैं बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और नहीं तो एग्जाम देने के बाद आना और सिर्फ अपना सर पटकना और यहीं पे देखना, काश उस वक्त पढ़ लिया होता। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर चलिए, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आपके क्या, नूरजहां के बारे में जरा सा। चलिए, हेडिंग डालिए यहां पे, नूरजहां, नूरजहां। ठीक है, लिखिए इसके बारे में कि इसका जन्म जन्म सन 1577 ईस्वी को हुआ, और इससे संबंधित घटना, ठीक है, और इससे, इसका नाम क्यों आया है वो मैं बता दूंगा आपको भी, और इससे संबंधित घटना इसके द्वारा बनाई गई जुनटा गुट था। जुनता, जुनता, ठीक है, जुनता है, जुनता गुट था, ठीक है, जिसमें इसके पिता इसके पिता इत्मादुद्दौला, जिसे मिर्जा गियास बेग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और माता का नाम है अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, ठीक है, तथा और भाई
और भाई आसफ खां तथा शहजादा, शहजादा मतलब राजा, ठीक है, शहजादा खुर्रम, इसको जहांगीर का बेटा, तथा शहजादा खुर्रम शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि इसके प्रारंभिक जीवन की जानकारी, प्रारंभिक जीवन की, इसके प्रारंभिक जीवन की जानकारी मुअत्तमिद, ठीक है, मुअत्तमिद खां ने एक किताब लिखी थी जिसको इकबाल नामे जहांगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके प्रारंभिक जीवन की जानकारी मुअत्तमिद खां, ठीक है, मुअत्तमिद खां द्वारा लिखित इकबालनामा ए जहांगीरी, ठीक है, जहांगीरी से मिलता है, ठीक है। लिखिए आगे कि से मिलता है, चलिए मिलता है। और इसके बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। क्या नाम था भाई? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा था। इसकी मां आसफ बेगम जो थी, कौन थी? आसफ बेगम। ये इत्र निकालने की विधि को खोजती, ठीक है, विधि को खोजा था। मतलब इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी? वो थी आसफ बेगम, ठीक है। सॉरी, आसफ कह रहा हूं, आसफ तो उसके भाई का नाम था, असमत बेगम हो जाता है, परेशान मत होइए। असमत बेगम, आसफ बेगम कर दिया मैं, सॉरी भाई, ठीक है। इसकी मां असमत बेगम इत्र निकालने की विधि को खोजा था, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि देखिए कि नूरजहां का भाई आसफ खां ने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम मतलब किससे? शाहजहां से कर दिया था, क्योंकि इसे मालूम था कि आने वाले वक्त में शाहजहां ही राजा बनेगा। शाहजहां से कर दिया था, ठीक, कर दिया, ओके। फिर आगे क्या है कि 28 अक्टूबर, इसे लिखिए 28 अक्टूबर सन 1627 को ईस्वी को
ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, जो हमने आपको ये बता ही रखा था आपको, सॉरी। चलिए एक बार फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना चाहते हैं फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी लिख लीजिए, यहां भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 28 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर, ठीक है, यहाँ पे शायद उस जगह पे मैंने भीमवार नहीं लिख पाया था, चलिए यहाँ पे मेंशन हो गया। भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसे हमने बता रखा है ना कि लाहौर, लिख लीजिए कोई बात नहीं है, लाहौर ब्रैकेट में लिखिए शाहदरा रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ठीक, उम्मीद करता हूं जहां तक बात आपको समझ, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए हमने जो आपको दोबारा इसकी मृत्यु लिखवा दी है, तो परेशान मत होइए। ठीक है, अब हमने लिख दिया था तो फिर मैं सोचा लिख ही दे, इससे पहले भी हमने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो 28 अक्टूबर सन 1627 को भीमवार, ये शायद मैंने मेंशन वहां पे नहीं किया था, चलिए आपको यहाँ पे मिल गए, इसके लिए परेशान। अब बचते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ 4 5 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए फिर आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग लिखेंगे, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम उसको मेंशन करेंगे। देखिए डेट को लेकर परेशान मत होना, ये जो मैंने आपको 2 बार इसकी डेथ की डेट लिखाई कि 28 अक्टूबर सन 1627 में। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं हो कि मैंने 2 जहां लिखवा दिया, हो जाता है, गलती है इंसान की हो जाती है, कोई बात नहीं। अगर 2 बार लिख लिए तो कौन सी दिक्कत हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिखेंगे सबसे पहले कि जहांगीर का मकबरा कहां पे है भाई, किसने बनवाया था, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है, लिखिए कि मंसूर और अबुल हसन, कौन, अबुल हसन जहांगीर के मुख्य चित्रकार थे। जहांगीर के चित्रकार थे, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चित्रकार थे। ये तो आपका हो गया 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। तीसरा देखिए क्या है कि कैप्टन हॉकिंस, देखिए यहां भी मैंने मेंशन कर दिए, तो क्या मतलब है नहीं, इसके लिए परेशान ना हो। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, ठीक है, विलियम फिंच, देखिए ये नाम वहां पे नहीं आए थे ना, इसीलिए विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी
ये कौन थे भाई? तो ये थे यूरोपीय यात्री, यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में आए थे? तो आए थे जहांगीर के शासन काल में आए थे। ये तो आपका हो गया 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल को ऐसे लिखे, को चित्रकला का, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। ये हो गया। अगला देखिए, लिखते चलिए आप लोग भी, लिखिए आगे कि जहांगीर के नहीं, ऐसे लिखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी लिखी। ठीक है, जहांगीरी लिखी, लेकिन इसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है उनका नाम है लिखी। आगे लिखिए, लेकिन, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को प्राप्त है। इसको श्रेय मौत बिंद, मौत बिंद खां को प्राप्त है। ठीक है, किसको श्रेय प्राप्त है भाई? तो मौत बिन खां ने, तो जो के जहांगीरी, जो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को लिखना शुरू किया था, तो लिख नहीं पाया था, जिसको पूरा किया किसने? मौत बिन खान। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला, ये आखिरी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें लिखे कि इत्माद उद दौला नामक मकबरा, ठीक है, नामक मकबरा भारत में बनने वाला पहला सफेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। ठीक है, तो कौन सा? तो याद रखेंगे, इमाद उद्दौला नामक मकबरा भारत में बनने वाला सफेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में बस इतना ही, आपको जहांगीर के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अब क्लास में क्या सुधार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। खुश रहे, सक्सेस हो जाए जल्दी से। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी मदद आप इतनी कर सकते हैं कि मेरे
वीडियोस को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट इस फ्री ऑफ कास्ट हिस्ट्री जो में पढ़ाई जा रही है यहाँ पे आपको, ये सबको प्राप्त हो सके, सब इसका फायदा ले सके। तो मिलते हैं नई उमंग नई जोश के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।